यार कभी कभी लगता है ये ज़िंदगी कितनी अजीब होती है। मतलब सोचो ज़रा, मैं कॉलेज के म्यूज़िक कंपटीशन में गई थी जहाँ एकदम से मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आने वाला था। और वो ट्विस्ट थी एक लड़की जिसे मैं शायद कभी नहीं भूल पाऊंगी। मैं हूँ सिया, ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर चल रहा था और हमारे कॉलेज में हर साल की तरह म्यूज़िक कंपटीशन था। वैसे तो मैं हमेशा से गाने में अच्छी थी, पर कभी इतनी बड़ी स्टेज पर परफॉर्म नहीं किया था। इस बार भी मेरी प्लानिंग थी कि अकेले ही सिंगर बनकर जाऊं, क्योंकि मुझे लगाने लगा था कि ज़्यादा लोगों के साथ काम करने से तो बस उलझन बढ़ेगी। पर फिर कॉलेज की लाइब्रेरी में अचानक वो लड़की मिली मुझे। उसका नाम था माया। माया का कद थोड़ा छोटा था, पर उसकी आंखों में एक चमक थी जो सीधे दिल को छू जाती थी। वो पियानो बजा रही थी और उसकी धुन में ऐसी मिठास थी कि मैं कुछ देर के लिए होश खो बैठी। मैंने कहीं से हिम्मत जुटाकर उससे कहा, तुम बहुत अच्छी बजाती हो माया, क्या तुम भी कंपटीशन में जा रही हो? माया ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैं और मेरी फ्रेंड्स एक ग्रुप बनाकर जा रहे हैं। पर तुम क्यों अकेले? साथ में क्यों नहीं करते? मैंने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, मुझे लगता है मैं अकेले बेहतर परफॉर्म कर पाऊंगी, पर सच बताऊं तो थोड़ा डर भी लग रहा है। माया ने मेरी बात सुनकर बड़ी ही स्नेहिल आंखों से मुझे देखा और बोली, डरना मत, साथ चलो, हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे बस। उसके साथ बात करते करते मुझे लगा कि शायद ये कंपटीशन अकेले लड़ने जैसा नहीं था। माया के साथ मिलकर गाने का आइडिया मेरे दिल को छू गया, पर यह भी था कि मैं इससे कितना तैयार थी मैं खुद भी नहीं जानती थी। फिर क्या था, हमने दोनों मिलकर गाने की तैयारी शुरू कर दी। कॉलेज के छोटे से रूम में घंटों बैठकर हम दोनों अपने अपने सुर मिला रहे थे। माया की आवाज़ इतनी सॉफ्ट और काबिल थी कि जब वो गाती तो मेरे अंदर एक अजीब सी खुशी फैल जाती थी, और मेरा गाना जब उसके साथ मिलकर बजता तो लगता कि जैसे पूरी दुनिया रुक के हमें सुन रही हो। लेकिन इस नज़दीकी के साथ एक सवाल भी मेरे दिल में उभरने लगा था, क्या ये सिर्फ दोस्ती थी या कुछ और? मैं खुद भी इस बात से अनजान थी। माया की नज़रों में जब कभी मैं देखती तो वो पल जैसे थम सा जाता। मेरी धड़कन तेज़ हो जाती और मैं सोचती कि कहीं मैं उसके लिए कुछ ज़्यादा ही महसूस तो नहीं करने लगी। कॉलेज के कॉरिडोर में, कैफेटेरिया में, और यहाँ तक कि हमारे हॉस्टल की छत पर भी हम दोनों की बातचीत गाने से कहीं आगे बढ़ गई थी। माया की बातें, उसकी हंसी, उसकी वो छोटी छोटी आदतें जो मुझे हर दिन ज़्यादा पसंद आने लगी थीं। लेकिन मैं डर रही थी कि कहीं ये एहसास हमारे बीच की दोस्ती को तोड़ ना दे। और फिर वो दिन आया जब हमें पता चला कि हमें कंपटीशन में डुओ परफॉर्म करना है, यानी कि हम दोनों को एक साथ गाना है। मैं जो कभी अकेले परफॉर्म करना चाहती थी, अब माया के साथ स्टेज पर जाऊंगी। ये सोचकर दिल दोनों तेजी से धड़कने लगा था, खुशी भी थी और घबराहट भी। आज भी याद है उस शाम को जब हम दोनों कॉलेज के हॉल में पहली बार साथ स्टेज पर खड़ी थीं। लाइट्स तेज थीं, भीड़ शोर मचा रही थी और हमारे दिलों की धड़कनें शायद पूरे ऑडिटोरियम में सुनाई दे रही थीं। माया ने मेरी तरफ देखा, उसकी आंखों में एक अनकहा सा बोल था, हम साथ हैं। मैंने उससे धीरे से कहा, चलो करते हैं कोशिश। और जैसे ही हम दोनों ने सुर मिलाया, मुझे लगा कि ये गाना सिर्फ नोट्स का मेल नहीं बल्कि दिलों का मेल है। उस पल कुछ ऐसा हुआ जो मैं अब तक शब्दों में बयान नहीं कर पाई। तो दोस्तों, यहीं से शुरू हुई वो कहानी जो मेरी ज़िंदगी की सबसे ख़ास कहानी बन गई। और यकीन मानो, ये सिर्फ एक म्यूज़िक कंपटीशन नहीं था, ये था हमारा अनजाना प्यार। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि माया और मेरी कहानी में क्या हुआ तो बने रहिए मेरे साथ। अगली बार मैं आपको बताऊंगी कि कैसे वो एक सुर हमारे रिश्ते को एक नई दिशा देने वाला था। बस फिलहाल इतना ही। दिल में एक पेचीदा सा संगीत बज रहा है और मैं इंतज़ार कर रही हूँ उस अगले सुर का जो हमारी कहानी को आगे बढ़ाएगा। स्टेज से जब हम उतरे तो दिल की धड़कनें कुछ कम नहीं हुई थीं। सच कहूँ तो उस लम्हे में माया को देखने की हिम्मत भी नहीं थी, पर उसने मुझे देखते हुए वो छोटी सी मुस्कान दी जो मुझे हमेशा याद रहती है। ये कोई आसान पल नहीं था, क्योंकि उस दिन से हमारी दोस्ती में कुछ ऐसा घुल गया था जो शब्दों में बयां करना मुश्किल था। कंपटीशन के बाद कॉलेज के कैफेटेरिया में हम दोनों अक्सर साथ बैठने लगे। वैसे तो पहले भी साथ में कॉफ़ी पीने जाया करते थे, पर अब हमारी बातें कुछ ज़्यादा ही गहरी हो गई थी। माया की बातों में एक अलग ही मिठास आ गई थी और मेरी भी। कभी कभी हम घंटों बस यूं ही बैठकर बिना कुछ बोले एक दूसरे की निगाहों में खो जाते। एक दिन हम दोनों लाइब्रेरी के बाहर उस बेंच पर बैठे थे जहां पहली बार माया ने मुझे गाने के लिए प्रोत्साहित किया था।
मौसम ठंडा था पर हमारे बीच जो गर्माहट थी वो कम नहीं हुई थी। माया ने अचानक मेरी तरफ देखा और बोली, सिया तुम सच में बहुत ख़ास हो। तुम्हारे साथ गाना, तुम्हारे साथ बात करना, मुझे लगता है ये वक्त कुछ अलग ही है। उस वक्त मेरे दिल में कुछ हलचल मची। मैंने हिम्मत करके पूछा, माया क्या ये सिर्फ दोस्ती से ज़्यादा कुछ है? मैं भी ये महसूस करती हूँ पर डरती हूँ कि कहीं मैं गलत तो नहीं। माया ने मेरी आंखों में देखा और धीरे से कहा, मुझे भी यही डर था, लेकिन अब लगता है कि ये डर से लड़ना ही सही है। मैं तुम्हारे साथ हूँ चाहे जो भी हो। उस दिन से हमारा रिश्ता और मजबूती से जुड़ने लगा। हम एक दूसरे के लिए सोचने लगे। कभी कभी माया मुझे कॉलेज के कैंपस में अचानक मिल जाती और हमारे बीच की बातें बाहर की ठंडी हवा की तरह ताज़ी हो जाती। हमारी दोस्ती में अब एक नया रंग घुल चुका था जो सिर्फ हम दोनों को ही समझ आता था। फिर एक शाम की बात, कॉलेज के फेस्ट की तैयारी चल रही थी। हम दोनों ने साथ में एक नया सॉन्ग तैयार किया था जो हमारी कहानी की तरह था, धीरे धीरे पर गहराई से जुड़ा हुआ। फेस्ट के दिन स्टेज पर खड़ी होकर माया ने मेरा हाथ थामा और बोली, हम साथ हैं, याद रखो। उस वक्त मैंने महसूस किया कि मैं अकेली नहीं थी। वो मेरा सहारा थी, मेरी खुशी थी। जब हम दोनों ने गाना शुरू किया तो हर नोट में वो प्यार झलक रहा था जो हमने छुपा रखा था। स्टेज के बाद हम दोनों साथ में कॉलेज की छत पर गए। रात की ठंडी हवा चल रही थी और आसमान पर तारे ऐसे चमक रहे थे जैसे हमारी खुशियों की गवाही दे रहे हों। माया ने मेरा हाथ पकड़ा और बोली, सिया मैं तुम्हें कुछ कहना चाहती हूँ। ये जो हम महसूस करते हैं इसे मैं छुपाना नहीं चाहती। मैंने उसकी तरफ देखा और कहने लगी, माया मैं भी यही सोच रही थी। ये जो एहसास है इसे मैंने खुद से छुपाया था पर अब मैं डरना नहीं चाहती। चुप्पी के बीच माया ने धीरे से कहा, तुम्हारे साथ ये सफ़र मेरे लिए सबसे खास है। मुझे उम्मीद है कि हम साथ में आगे भी ऐसे ही रहेंगे। मेरे दिल ने एक बार फिर से ज़ोर से धड़कना शुरू कर दिया। उस रात हमने एक दूसरे की आंखों में अपनी सारी बात कह दी बिना किसी शब्द के। वो नज़दीकियाँ, वो एहसास, कुछ ऐसा था जो मैंने कभी महसूस नहीं किया था। उसके बाद के दिन भी कुछ अलग नहीं थे। हम रोज़ाना कॉलेज के बाद मिलते, गाने की प्रैक्टिस करते और अपनी भावनाओं को समझने की कोशिश करते। माया के साथ रहकर मुझे ये एहसास हुआ कि प्यार किसी नियम कायदों में बंधा नहीं होता। ये सिर्फ दो दिलों के बीच की वो कनेक्शन होता है जो सब कुछ आसान बना देता है। एक दिन जब हम दोनों कैंपस के पार्क में टहल रहे थे तो माया ने अचानक मेरी बाहों में सिर रख दिया। वो पल इतना खूबसूरत था कि मुझे लगा जैसे पूरी दुनिया सिर्फ हमारी ही हो। मैं भी उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कह रही थी, माया तुम्हारे साथ ये सफ़र कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए। वो मुस्कुराई और बोली, कभी नहीं सिया, हम साथ हैं चाहे जो भी हो। लेकिन फिर भी हमारे सामने कई चुनौतियाँ थीं। कॉलेज का माहौल, समाज की सोच, कुछ लोग जो हमारी दोस्ती को समझ नहीं पाते थे। पर माया और मैं जानते थे कि जो हमें मिला है वो अनमोल है। हम दोनों ने फैसला किया कि हम अपने प्यार को छुपाएंगे नहीं बल्कि उसे सम्मान देंगे। एक दिन कॉलेज में हमारी परफॉर्मेंस के बाद कुछ करीबी दोस्त हमारे पास आए और बोला, तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है। साथ में गाना और साथ में रहना दोनों में बहुत खूबसूरती है। उस तारीफ ने हमारे दिलों को और भी जुड़ाव दिया। मुझे लगा कि अब हम अपने रास्ते खुद बनाएंगे चाहे दुनिया कुछ भी कहे। फिर एक शाम जब हम हॉस्टल की छत पर बैठे थे, माया ने मेरे हाथ को पकड़ा और कहा, सिया मैं जानती हूँ ये रास्ता आसान नहीं होगा पर मैं तुम्हारे साथ हर मुश्किल को पार करना चाहती हूँ। मैंने उसकी आंखों में देखा और जवाब दिया, माया मैं भी। तुम्हारे साथ जिंदगी का हर सफ़र खूबसूरत लगेगा। उस वक्त मैंने महसूस किया कि ये प्यार अब सिर्फ एक एहसास नहीं रहा बल्कि मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी हकीकत बन गया है। और मैं पूरी दुनिया से कह सकती हूँ कि माया मेरा सबसे प्यारा हिस्सा है। फ़िलहाल ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई है। हमारा सफ़र अभी बाकी है। आगे क्या होगा, कैसे हम इस प्यार को सही राह देंगे, ये सब मैं आपसे अगली बार शेयर करूँगी। बस इतना जानिए कि जब दो दिल एक सुर पर गाते हैं तो कोई भी मुश्किल उन्हें रोक नहीं सकती। और मुझे यकीन है माया और मैं भी अपनी कहानी को एक खुशनुमा सुर में ख़त्म करेंगे। तो दोस्तों, ये थी मेरी और माया की कहानी की अगली कड़ी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगले भाग में मैं बताऊंगी कि कैसे हम दोनों ने इस प्यार को कामयाब बनाया, साथ ही उन मुश्किलों का सामना कैसे किया जो हमें अलग करने की कोशिश कर रही थीं। तब तक के लिए खुद का ध्यान रखना और प्यार करते रहना, क्योंकि प्यार ही तो हमारी ज़िंदगी को सबसे खूबसूरत बनाता है। मिलते हैं जल्दी ही फिर से। फिर वो दिन आ गया जब हमें सामने आने की हिम्मत जुटानी थी।
मतलब माया और मैं दोनों जानते थे कि हमारा प्यार सिर्फ हमारे बीच नहीं रह सकता। कॉलेज में हमारे रिश्ते को लेकर अब कुछ बातें होने लगी थीं। कुछ लोग हमें देखकर ही फुसफुसाने लगे थे और बेशक हमारे किसी करीबी दोस्त को छोड़कर ज्यादातर लोगों की प्रतिक्रिया अच्छी नहीं थी। एक दिन क्लास के बाद मैं और माया लाइब्रेरी की तरफ जा रहे थे, तभी मुझे लगा कि कई नज़रें हमारी तरफ टिकी हुई हैं। माया ने मेरा हाथ थोड़ा कस लिया और कहा, सिया तुम ठीक हो ना? मैं मुस्कुराई पर अंदर से थोड़ा घबराई हुई थी। मैंने कहा, हाँ बस थोड़ा अजीब लग रहा है, पर तुम्हारे साथ हूं तो कुछ भी हो, साथ से डर नहीं लगता। लाइब्रेरी में पहुंचकर हम दोनों एक कोने वाली टेबल पर बैठ गए। माया की आवाज़ मेरे दिल की धड़कन की तरह बार बार कानों में गूंज रही थी, हम साथ हैं। अगले दिन हम दोनों कॉलेज के कैंपस में एक दूसरे का हाथ थामे हुए चलते थे। लोगों की नज़रें हम पर थीं, कुछ आश्चर्यचकित, कुछ आलोचनात्मक और कुछ सहानुभूतिपूर्ण। जैसे हम कैंपस के बीचों बीच पहुंचे, माया ने जोर से कहा, हम साथ हैं और हम इस रिश्ते को छुपाएंगे नहीं। कुछ दोस्तों ने चौंक कर देखा तो कुछ ने हल्की सी मुस्कान दी, पर हमें आइंदा आने वाली चुनौतियों का अंदाज़ा था। फिर कुछ दिन बाद कॉलेज में एक मीटिंग बुलाई गई जिसमें प्रिंसिपल, फैकल्टी मेंबर्स और कुछ स्टूडेंट्स शामिल थे। हमारा नाम भी उस मीटिंग में लिया गया था। मैं और माया दोनों डर के मारे एक दूसरे के करीब बैठ गए। प्रिंसिपल ने गंभीर स्वर में कहा, हमें इस मामले को गंभीरता से लेना होगा। कॉलेज में हर किसी का सम्मान होना चाहिए, लेकिन कॉलेज की नीति भी है। माया ने उठकर कहा, मैम हमारा प्यार किसी के लिए खतरा नहीं है। हम दोनों ने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। कृपया हमें समझें और हमारे रिश्ते को स्वीकार करें। उस वक्त मेरे सीने में गर्व की एक लहर सी उठी। माया की हिम्मत देखकर मैं भी उठी और बोली, हम भी इस कॉलेज का हिस्सा हैं। हमारा प्यार भी उतना ही वैध है जितना किसी और का। कृपया हमें साथ में रहने दे। मीटिंग के बाद कुछ लोग हमारे साथ आए और बोले, आप दोनों को सलाम। ये हिम्मत सबको दिखानी चाहिए, लेकिन कुछ लोगों की नफरत भी साफ झलक रही थी। फिर एक दिन जब हम दोनों कॉलेज के गार्डन में बैठे थे, माया ने अचानक मेरा चेहरा पकड़कर कहा, सिया मैं जानती हूँ ये रास्ता आसान नहीं होगा, पर मैं तुम्हारे साथ हर मुश्किल सहने को तैयार हूँ। मेरे दिल ने जोर से धड़कते हुए कहा, माया मैं भी, तुम मेरी ताकत हो, तुम्हारे बिना मैं अधूरी हूँ। उस शाम हम दोनों ने पहली बार सचमुच अपने दिल की बातों को खुलकर कह दिया। वो पल इतना खूबसूरत था कि मुझे लगा जैसे समय थम गया हो। फिर भी जिंदगी ने हमें कई बार परखा। कुछ दिनों बाद हमारी दोस्ती और प्यार के चलते कुछ लोगों ने हम पर अफवाहें उड़ानी शुरू कर दी। सोशल मीडिया पर भी बातें होने लगीं। मैं बहुत डरी हुई थी। माया ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, किसी की बातों से मत डरो, हम सच हैं और सच हमेशा जीतता है। उस दिन से मैंने सीखा कि प्यार सिर्फ खूबसूरत पल नहीं होता, बल्कि साहस भी होता है। माया के साथ मेरा रिश्ता मुझे मजबूत बना रहा था। एक बार हम दोनों कॉलेज की छत पर बैठे थे और आसमान में तारे चमक रहे थे। माया ने मुझे देखा और कहा, सिया क्या तुमने कभी सोचा है कि हम साथ में कितनी दूर जा सकते हैं? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, और मैं तैयार हूँ तुम्हारे साथ हर सफ़र के लिए। वहाँ उस ठंडी हवा में हमारे दिलों की धड़कनें एक सुर में थीं। हम जानते थे कि आगे भी मुश्किलें आएंगी, पर अब हम अकेले नहीं थे। फिर एक दिन जब कॉलेज के फेस्टिवल में हमें फिर से परफॉर्म करना था, माया ने माइक पकड़ते हुए कहा, यह गाना हमारे प्यार के लिए है जो हर ताने और डर से लड़कर आज यहाँ है। हम दोनों ने मिलकर गाना शुरू किया और वो गाना हर किसी के दिल को छू गया। हमारे प्यार ने एक मिसाल कायम की थी। वो दिन मेरे लिए एक नई शुरुआत थी। माया के साथ मैं अब किसी भी चुनौती का सामना करने को तैयार थी। ये कहानी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि एक नया अध्याय शुरू हुआ था। और दोस्तों, यही तो प्यार की खूबसूरती है, जो बड़े से बड़े तूफान को भी झेलकर खिल उठता है। अब मैं आपसे अगली बार मिलूंगी उस दिन की कहानी लेकर, जब हमारी जिंदगी ने हमें एक बड़ा मौका दिया और हमने उसे कैसे अपनाया। तब तक के लिए अपने दिल की सुनो और बिना डरे प्यार करो, क्योंकि सच्चा प्यार ही हमें जीना सिखाता है। कॉलेज का वो फेस्टिवल हमारे लिए किसी जश्न से कम नहीं था। माया और मैं दोनों ही बहुत एक्साइटेड थे। हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार का संगीत बज रहा था और हम उस दिन अपने प्यार को पूरी दुनिया के सामने ज़रा और खुलकर जीना चाहते थे। हमने तय किया था कि इस बार हमारे परफॉर्मेंस में सिर्फ गाना नहीं होगा, बल्कि एक छोटी सी कहानी भी होगी जो हमारे दिलों की बात बताएगी। माया ने खुद को उस रोल में ढाला था जैसे वो सिर्फ एक सिंगर नहीं, बल्कि मेरी कहानी की साथी बन चुकी हो।
फेस्टिवल के दिन मैं अपने रूम में बैठी थी और बार बार माया का मैसेज देख रही थी। रेडी। मैं जवाब में लिखती, नर्वस बट रेडी। लेकिन असल में मेरे दिल में जो हलचल थी उसे मैं कैसे बयां कर पाती। वो मिलन, वो इंतज़ार, वो प्यार सा पूरा समा था। जब हम स्टेज पर पहुंचे तो पूरा हॉल खामोश हो गया। माया ने मेरी आंखों में देखा और मुस्कुराई। उस मुस्कान में एक वादा था, तुम्हारे साथ हमेशा। हमने गाना शुरू किया और हर सुर में हमारी भावनाएं, हमारे जज्बात झलक रहे थे। मैं जब माया की आवाज़ सुनती तो लगता जैसे वो मेरे दिल की हर धड़कन को समझ रही हो, और माया जब मेरी आवाज़ से जुड़ती तो वो पल मेरे लिए जन्नत जैसा बन जाता। गाना ख़त्म होने पर पूरे हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज रही थी, लेकिन मेरे कानों में बस माया की आवाज़ और उसका नाम था। स्टेज से नीचे उतरते हुए माया ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया और बोली, हमने कर दिखाया आसिया। मैं भी मुस्कुराई और कहा, हाँ, और ये सिर्फ शुरुआत है। फेस्टिवल के बाद हमारे रिश्ते को लेकर कुछ सकारात्मक बातें भी होने लगीं। कुछ लोग हमारे साहस की तारीफ करने लगे और धीरे धीरे हमें भी लगा कि समाज को हमारी कहानी समझ आने लगी है। लेकिन हमेशा सब कुछ अच्छा नहीं होता है ना। एक दिन कॉलेज के कैंपस में हमें कुछ ऐसे लोग मिले जो हमारी बातों को सहन नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने हमें ताने मारे और कुछ नापसंद टिप्पणियां की। माया ने मेरी तरफ देखा और कहा, सिया चलो कहीं दूर चलते हैं, यहाँ नहीं रहना। मैंने कहा, माया हम वहीं रहेंगे जहाँ हमारा हक है। हमें हार नहीं माननी। वो दिन हमारे लिए चुनौती भरा था, लेकिन हमने ठाना था कि किसी के डर से अपने प्यार को दबने नहीं देंगे। फिर एक शाम जब हम दोनों कॉलेज की छत पर थे, माया ने धीरे से कहा, सिया कभी कभी मुझे लगता है कि हम इस दुनिया में अलग हैं, लेकिन तुम्हारे साथ सब सही लगता है। मैंने उससे कहा, माया तुम्हारे साथ मैं भी अलग नहीं बल्कि पूरा महसूस करती हूँ। तुम्हारे बिना मैं अधूरी हूँ। उस रात हम दोनों ने चुपचाप आसमान को निहारते हुए अपनी भावनाओं को महसूस किया। वो लम्हा कहीं मेरी यादों में बस गया। कुछ दिन बाद माया ने मुझे अपने हॉस्टल रूम में बुलाया। वहाँ उसने एक छोटा सा सरप्राइज़ दिया, माइनस एक प्लेलिस्ट जिसमें हमारे दोनों के गाने थे और एक छोटा नोट जिसमें लिखा था, सियाए सफ़र तुम्हारे बिना अधूरा है, चलो साथ चलें। मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, माया मैं भी यही चाहती हूँ, तुम्हारे साथ हर कदम। फिर शुरू हुए वे दिन जब हम दोनों ने अपने रिश्ते को और भी ज़्यादा खुलकर जिया। कॉलेज के बाहर भी हम साथ घूमने लगे, कभी कैफ़े में कॉफ़ी पीना, कभी पार्क में बैठकर बातें करना। एक दिन जब हम शहर की एक शांत सी जगह पर थे, मैंने माया से पूछा, तुम्हें क्या लगता है हमारे लिए आगे क्या होगा? माया ने मुस्कुराकर कहा, मैं नहीं जानती, पर इतना ज़रूर जानती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ हर रास्ते पर चलना चाहती हूँ, चाहे वो आसान हो या मुश्किल। मैंने उसका हाथ थामा और कहा, मैं भी माया। साथ में सब कुछ आसान लगने लगता है। वहाँ उस दिन हमारे बीच की नज़दीकियाँ और भी गहरी हो गईं। एक दूसरे की आंखों में खो जाना, बिना कहे सब कुछ समझ जाना, माइनस ये सब हमारे रिश्ते का हिस्सा बन गया। लेकिन जैसे जैसे हम एक दूसरे के करीब आते गए, मुझे कभी कभी ये डर भी सताने लगा कि कहीं हमारा ये प्यार हमारे लिए खतरनाक ना हो जाए। समाज की नज़रें, परिवार की सोच, सब मेरे दिमाग में खेलती थीं। एक दिन जब मैं अकेली थी, मेरे मन में ये सवाल उभरा, क्या मैं सच में इस प्यार को पूरी दुनिया के सामने स्वीकार कर पाऊंगी? पर माया ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, सिया तुम अकेली नहीं हो, हम साथ हैं, यही हमारी ताकत है। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि माया सिर्फ मेरी प्रेमिका नहीं बल्कि मेरी सबसे बड़ी हिम्मत है। हमने मिलकर फैसला किया कि हम अपने रास्ते खुद बनाएंगे और किसी की बातों से डरेंगे नहीं। हमारी कहानी अपनी होगी, अपनी आवाज़ के साथ। फिर हमने कॉलेज के फेस्ट में एक नई प्रस्तुति दी। ये प्रस्तुति सिर्फ गाने की नहीं थी बल्कि हमारी ज़िंदगी की कहानी थी, माइनस प्यार, लड़ाई और सपनों की। लोगों की प्रतिक्रियाएं मिली जुली थीम पर हमें फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि हमने जाना था कि प्यार वो जादू है जो हर मुश्किल को पार कर सकता है। अब हमारी ज़िंदगी में एक नया अध्याय शुरू हो चुका था। हम दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम रखा था और साथ चलने का वादा किया था। दोस्तों, प्यार का सफ़र हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन जब दिल से करते हो तो हर राह रोशनी से भर जाती है। आगे क्या होगा, हमारी कहानी में कौन कौन से मोड़ आएंगे, मैं ये सब आपसे अगली बार शेयर करूंगी। तब तक प्यार करते रहिए, उम्मीद करते रहिए और सबसे ज़रूरी खुद से प्यार करना मत भूलिए, क्योंकि जब हम खुद से प्यार करते हैं तो दुनिया भी हमें प्यार करती है। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मेरा नाम सिया और मेरी कहानी सिर्फ आप सबके लिए। फिर वो वक्त आया
जब हमें अपने रिश्ते को लेकर कुछ और बड़े फैसले लेने थे। कॉलेज का आखिरी साल था और हम दोनों के सामने जिंदगी के नए रास्ते खुल रहे थे। माया की प्लानिंग थी कि वो म्यूजिक की पढ़ाई आगे बढ़ाएगी, वहीं मैं इंजीनियरिंग की नौकरी के लिए प्लानिंग कर रही थी। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ थी कि चाहे रास्ते कहीं भी ले जाएं, हम दोनों एक दूसरे को खोना नहीं चाहते थे। एक दिन हम दोनों कॉलेज कैफेटेरिया में बैठे थे। चारों तरफ लोगों की हलचल थी, पर हमारे लिए तो जैसे बस एक दूसरे की दुनिया थी। तुम्हारे संग हर मंजिल आसान लगेगी। उस वक्त जैसे कोई जादू हो, दोनों की खुशियों ने एक नया सुर छेड़ दिया। लेकिन फिर जीवन ने हमें एक बार फिर परीक्षा देने की ठानी। मेरी फैमिली को हमारा रिश्ता जानने का पता चला। मुझे याद है वो शाम जब मैं अपने घर पहुंची और माँ ने मुझे घूरते हुए कहा, सियाई क्या चल रहा है? तुमने हमें क्यों नहीं बताया? मैं घबराई हुई थी, पर सच्चाई छुपाना और भी मुश्किल था। मैंने हिम्मत करके माँ से कहा, माँ, माया और मैं सिर्फ दोस्त नहीं, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। माँ की आंखों में पहले तो नाराज़गी थी, फिर चिंता और फिर एक गहरी सोच। उन्होंने कहा, मैं समझती हूँ कि तुम बड़ी हो और अपने फैसले खुद लेने की हकदार, पर यह दुनिया अभी पूरी तरह तैयार नहीं है। क्या तुमने इसके लिए सोचा है? मैंने जवाब दिया, माँ, प्यार वो चीज़ है जो दुनिया से परे होती है। माया मेरी खुशी है, मेरी ताकत है। मैं इसे छोड़ नहीं सकती। वो रात बहुत कठिनाई भरी थी, पर माया ने मुझे फ़ोन करके कहा, सिया, जो भी हो मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम मिलकर हर मुश्किल का सामना करेंगे। मेरे दिल में एक नई हिम्मत आई। मैंने फैसला किया कि मैं अपनी ज़िंदगी खुद बनाऊंगी, किसी के डर से नहीं। फिर एक दिन माया ने मुझे अपने हॉस्टल के रूम में बुलाया। वहाँ उसने मेरे लिए कुछ खास किया था, एक छोटा सा वीडियो जिसमें हमारी पुरानी यादें, हमारी बातें, हमारे गाने थे। वीडियो के आखिर में उसने कहा, सिया, हमारी कहानी है और मैं इसे हर दिन जीना चाहती हूँ। मैंने आंखें नम कर दी और कहा, माया, तुम्हारे साथ हर पल मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। फिर हमने फैसला किया कि हम अपने रिश्ते को और भी मजबूत बनाएंगे। साथ में कॉलेज के बाद की ज़िंदगी के लिए प्लानिंग करेंगे। दोनों ने एक दूसरे के सपनों को समझा और अपना रास्ता तय किया। माया ने संगीत में मास्टर्स करने का फैसला किया और मैं जॉब के लिए तैयारी शुरू कर दी। कोर्स खत्म होने के बाद एक दिन हम दोनों कॉलेज से बाहर पार्क में टहल रहे थे। माया ने अचानक मेरी तरफ देखते हुए कहा, सिया, क्या तुम कभी सोचती हो कि हम दोनों के लिए ये रास्ता कितना अलग और खूबसूरत है? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, और मैं हर दिन शुक्रगुजार हूँ कि मेरी ज़िंदगी में तुम आई। वहाँ ठंडी हवा में हमारी हंसी और बातें एक दूसरे से जुड़ी थीं। मैंने माया का हाथ थामा और कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, हम साथ हैं। फिर हमने एक दूसरे को एक छोटा सा वादा दिया कि चाहे जितनी भी मुश्किलें आए, हम साथ रहेंगे, एक दूसरे का सहारा बनेंगे। जैसे जैसे वक्त बीता, हमारे रिश्ते ने नई ऊंचाइयां छुईं। हम एक दूसरे के सपनों की ताकत बने, एक दूसरे के दुख में संगी साथी। माया की आवाज़ में अब एक नई मिठास थी और मेरी जिंदगी में उसका प्यार एक नई रोशनी की तरह था। मिलकर हमने सीखा कि प्यार केवल एहसास नहीं बल्कि जज्बा होता है जो हर परिस्थिति में टिकता है। दोस्तों, यही तो है सच्चा प्यार, जो नज़रों से नहीं दिल से देखा जाता है। और हमारी कहानी भी यहीं ख़त्म नहीं, बल्कि अभी तो शुरू हुई है। आपसे जल्दी मिलूंगी एक और खूबसूरत किस्से के साथ। तब तक प्यार करते रहिए और अपनी खुशियों को कभी न छुपाइए, क्योंकि जब दिल से प्यार किया जाता है तो हर सफ़र खूबसूरत बन जाता है। कॉलेज खत्म होने के बाद जिंदगी ने हमें अलग अलग दिशाओं में धकेलना शुरू कर दिया था। माया को शहर के एक बड़े म्यूजिक स्कूल में एडमिशन मिल गया था, जबकि मेरी नौकरी एक नई कंपनी में शुरू हो गई। हम दोनों के लिए ये वक्त थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि कॉलेज की वो नज़दीकियां अब फासलों में बदलने लगी थी। पर माया और मैंने कभी अपने बीच की डोर नहीं छोड़ी। रोज़ाना की बातें, छोटी छोटी बातें भी, कभी देर तक फ़ोन पर बातें करना, ये सब हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया था। माया की आवाज़ सुनते हुए मुझे ऐसा लगता था जैसे वो मेरे पास ही है। एक दिन ऑफिस के बाद मैं थकी हुई पार्क में टहल रही थी कि माया का कॉल आया। उसकी आवाज़ में कुछ बेचैनी थी। उसने कहा, सिया, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। ये दूरियां मुझे बहुत तंग कर रही हैं। मैंने कहा, माया, मैं भी तुम्हें बहुत मिस करती हूँ, पर यह वक्त भी तो गुजर जाएगा, हम फिर साथ होंगे। उसने अपना गुस्सा छुपाते हुए कहा, पर तुम्हें पता है भी, कभी लगता है कि ये दूरी हमारे प्यार को कमज़ोर कर देगी। मैंने उसकी आवाज़ को प्यार से पकड़ा और कहा, माया, प्यार कमज़ोर नहीं होता, ये तो और मजबूत होता है जब हम एक दूसरे के लिए लड़ते हैं।
फ़ोन की लाइन पर हमारी ये बातचीत थी, लेकिन मेरे दिल में ये सवाल भी था कि क्या सच में हम इस दूरी को पार कर पाएंगे? क्या हमारे सपनों की ये डोर टूटेगी या और मजबूत होगी? कुछ हफ्तों बाद माया ने मुझसे कहा कि वो एक बड़े म्यूज़िक कॉन्सर्ट में परफॉर्म करने वाली है। मैं उसकी खुशी में खुश थी, पर साथ ही डर भी था कि कहीं उसकी लोकप्रियता हमारे बीच दूरियां न बढ़ा दे। कॉन्सर्ट के दिन मैं वहां पहुंची। स्टेज पर माया ने जैसे ही गाना शुरू किया, उसकी आवाज़ में वो जादू था जो मुझे हमेशा खींचता था। उसकी आंखें मेरी तरफ देख रही थीं और उस एक नज़र में एक वादा था, तुम्हारे लिए हमेशा। गाना ख़त्म हुआ और मैं उसकी बाहों में समा गई। मैंने कहा, माया, तुम्हारा ये सफ़र देखकर मुझे गर्व होता है। वो मुस्कुराई और बोली, सिया, सब तुम्हारे प्यार की वजह से है। उस वक्त मुझे लगा कि चाहे वक्त कितना भी बदल जाए, हमारे दिल एक दूसरे के लिए धड़कते रहेंगे। फिर एक दिन ऑफिस से घर लौटते हुए मुझे पता चला कि माया को विदेश में म्यूज़िक ट्रेनिंग का ऑफ़र मिला है। ये खबर सुनते ही मेरा दिल धड़क उठा। खुशी भी थी, पर डर भी कि कहीं ये दूरी हमें और ज़्यादा दूर न कर दे। मैंने माया को फ़ोन किया और कहा, माया, मैं जानती हूँ ये मौका तुम्हारे लिए बड़ा है, पर मैं डरती हूँ कि क्या हम इसे संभाल पाएंगे। माया ने शांत होकर जवाब दिया, सिया, हमारा प्यार इतना मजबूत है कि ये दूरी हमारे लिए कोई बाधा नहीं बनेगी। हम एक दूसरे के लिए हमेशा होंगे। फैसला था कि माया विदेश जाएगी और मैं यहाँ अपने करियर में आगे बढ़ूंगी। विदाई की रात हम दोनों चुपचाप एक दूसरे को देख रहे थे। उसकी आंखों में नमी थी और मेरी भी। मैंने धीरे से कहा, माया, ये वक्त हमारे लिए चुनौती है, पर मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तुम्हारे बिना भी मेरा प्यार तुम्हारे लिए हमेशा जिंदा रहेगा। उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ा और बोली, सिया, तुम्हारे प्यार ने मुझे पूरा किया है। मैं जल्दी वापस आकर तुम्हारे साथ नए सपने सजाऊंगी। उस रात हमारी बातें उस चांदनी में खो गईं और दिलों ने एक नए वादे को जन्म दिया। दिन बीतते गए, माया से वीडियो कॉल्स, मैसेजेस और गाने की रिकॉर्डिंग्स आती रहीं। हम अपने अपने फैसलों और सपनों में व्यस्त थे, पर दिलों के तार हमेशा जुड़े रहे। एक शाम जब मैं ऑफिस से घर लौट रही थी, माया ने खुद को प्रपोज किया। नहीं वो कोई बड़े जश्न या भव्य इशारे से नहीं, बस एक सादी सी कॉल पर। उसने कहा, सिया, क्या तुम मेरे साथ जिंदगी बिताना चाहोगी? चाहे दूरी हो या निकटता, हम साथ चलेंगे। मेरे दिल ने बोला, हाँ माया, मैं तुम्हारे साथ हर मोड़ पर रहना चाहती हूँ। उस दिन से हमने अपनी जिंदगी के नए अध्याय की शुरुआत की। दूरी चाहे कितनी भी हो, हमारा प्यार हर दिन नई उम्मीदों से भरता रहा। और मैं जानती हूँ ये सिर्फ शुरुआत है। आगे भी हम साथ होंगे, हर खुशी और हर मुश्किल में। दोस्तों, प्यार की ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि हर दिन नया रंग लेती है। मैं फिर आऊँगी कुछ और यादों, कुछ और जज्बातों के साथ। तब तक खुद से प्यार करो और अपने दिल की आवाज़ सुनो, क्योंकि जब दिल साथ हो तो कोई भी दूरी मायने नहीं रखती। वो दिन जब माया विदेश से वापस आई, मेरी जिंदगी का सबसे खास दिन था। एयरपोर्ट पर उसकी झलक देखते ही मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और बिना कुछ कहे उसकी बाहों में समा गई। उस पल मेरी सारी परेशानियां, सारी दूरियां जैसे एकदम गायब हो गईं। माया ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, सियाए, जो दूरियां थीं उन्होंने हमें और करीब ला दिया। मैं तुम्हारे बिना अधूरी थी। अब चाहती हूँ कि आगे का सफ़र साथ साथ चलें। मैंने भी धीरे से कहा, माया, मैंने भी हर दिन तुम्हारे साथ होने का सपना देखा। अब जब तुम यहाँ हो तो ये सपना हकीकत बन गया है। उस दिन हमने एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक नई शुरुआत की। कोई बड़ा वादा नहीं, कोई ड्रामा नहीं, बस दिल से दिल का रिश्ता जिसे निभाने का वादा किया। हमने साथ में छोटे छोटे कदम उठाए। माया ने शहर में अपनी म्यूज़िक क्लास शुरू की और मैं अपनी नौकरी में नई जिम्मेदारियां संभाल रही थी। फिर भी हमारी प्रेम कहानी की मिठास में कोई कमी नहीं आई। रोज़ सुबह मैं उसके गाने सुनती और वो मेरे ऑफिस से लौटते वक्त मेरा इंतज़ार करती। छोटी छोटी खुशियों ने हमारे रिश्ते को मजबूत किया। एक शाम हम दोनों अपने अपार्टमेंट की छत पर बैठे थे। आसमान में सितारे झिलमिला रहे थे और ठंडी हवा में माया ने मेरा हाथ थामा। उसने कहा, सिया, तुम्हारे साथ हर दिन एक नई कविता जैसा है। हमने जो सफ़र शुरू किया था वो अब पूरा हो गया है। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, माया, सफ़र खत्म नहीं है, ये तो बस हमारा साथ है। साथ में हर मुश्किल आसान लगती है। उस रात हमने चुपचाप एक दूसरे की आंखों में देखा और महसूस किया कि हमारा प्यार सिर्फ एहसास नहीं बल्कि जीने की वजह है। मेरे लिए माया सिर्फ मेरी प्रेमिका नहीं, बल्कि मेरी सबसे अच्छी दोस्त, मेरी ताकत और मेरी खुशी थी। और मुझे पता था कि चाहे दुनिया कैसी भी हो, हम दोनों का साथ हमेशा के लिए है। तो दोस्तों, ये थी मेरी और माया की कहानी। एक ऐसी कहानी
जो दूरी, मुश्किलों और समाज की सोच से लड़कर अपने प्यार की मिसाल बनी। प्यार किसी भी रूप में खूबसूरत होता है, बस उसे समझने और निभाने की ज़रूरत होती है। धन्यवाद कि आपने मेरा ये सफ़र सुना। उम्मीद है आप भी अपने दिल की सुनेंगे और अपने प्यार को जिएंगे। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक प्यार करते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि ये ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत संगीत है।